and welcome to my channel. Hope you all are doing well. So let's start the video with my introduction. Myself Momina and I'm a clinical dietitian and online nutrition consultant. I made this channel especially for those who want to modify their lifestyle with healthy habits. So here I want to add something which is really important nowadays, which is the role of diet and dietitian. कि कैसे कोई भी डाइटिशियन जो है वो आपको हेल्प कर सकती है. मैं एज ए डाइटिशियन आपको किन चीज़ों में हेल्प करूँगी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ. आई विल हेल्प यू इन वेट लॉस, वेट गेन, टू मैनेज योर फूड एलर्जीज़ एंड इंटॉलरेंसेस. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जो है कुछ ख़ास फूड्स या फूड आइटम से फूड एलर्जी या फिर इंटॉलरेंस होती है. लाइक वो उन फूड्स को टॉलरेट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो मैं उसके रिलेटेड भी आपको जो है वो डाइट प्लान रेकमेंड करूँगी. इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पीसीओएस और इवन की क्रॉनिक डिजीज़ लाइक कैंसर, उससे रिलेटेड भी हम डाइट प्लान रेकमेंड करते हैं. तो अगर आपको इस तरह के किसी भी इशू से रिलेटेड डाइट प्लान की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. मैंने अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप मुझे वहाँ से जो है वो आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमारी आज की वीडियो है, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज़ होंगी तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और जो हमने यहाँ पे लाइफ़स्टाइल, हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने का एक ये चैनल बनाया है, अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बाय हिटिंग द बेल आइकॉन. So let's start the topic of our today's video, which is on benefits of pear, यानी कि नाशपाती के फ़वाइद. अब जैसे कि नाशपाती का जो फल है वो आजकल सीज़नल है क्योंकि उसका सीज़न आया हुआ है और ये कोई इतना एक्सपेंसिव फल भी नहीं है. तो इसके बेनिफिट्स के साथ साथ मैं आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगी कि आपने इसे कैसे और कितना इंटेक करना है पर डे, और ये कि ये वेट लॉस में क्या रोल प्ले करता है. जी, तो अब चलते हैं हम सीधा बेनिफिट्स की तरफ. इसका पहला बेनिफिट ये है कि इसमें एक ख़ास मिक़दार में फ़ाइबर प्रेजेंट है, यानी कि ये फ़ाइबर रिच कंपाउंड जो फ्रूट है, ठीक है, फ़ाइबर रिच फ्रूट है. और जैसे कि आपको पता है कि जो फ़ाइबर है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए कितना मुफीद होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और डिक्रीज़ करता है, कंट्रोल करके रखता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को. और कोलेस्ट्रॉल का हाई होना जो है वो हार्ट डिज़ीज़ का पहला जो है वो कॉज है. इसकी वजह से जो है पियर वो बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो समझा जाता है हार्ट पेशेंट्स के लिए. दूसरा इसका मेजर फ़ायदा ये है कि ये हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है. वो इस तरह के ये फ़ाइबर, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फ़ाइबर की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है. अब फ़ाइबर जो है वो क्या करती है कि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन और स्टेबलाइज़ रखती है, बढ़ने नहीं देती. तो इसीलिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है. इसके बाद आ जाता है कि इसके और कौन से फ़वाइद हैं. तो इसका पहला, जैसे कि यहाँ पे फ़ायदा लिखा है कि फ़ाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स. ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फ़ाइट करता है. तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ्री रेडिकल्स का क्या मतलब है. जैसे कि हमें पता है कि चाहे हम बैठे हुए हैं, सो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, हमारी बॉडी में केमिकल्स ऑफ बिलियन रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं. और उन रिएक्शंस के रिज़ल्ट में जो जहरीला मवाद पैदा होता है उसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं. वैसे फ्री रेडिकल बहुत बेनिफिशियल भी हैं बिकॉज़ वो फ़ाइट करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, और पैथोजेंस हमें पता है कि वो कॉज फॉर्मिंग एजेंट है, लाइक वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉज करता है. तो लेकिन अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे डीएनए, प्रोटीन्स और फैटी टिश्यूज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारी अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स की तादाद भर गई है तो उसको साफ़ करने के लिए, उसे रिलीज़ करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है. और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो पियर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो पियर इज़ द रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रिवेंट हार्ट डिजीज़, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि फ़ाइबर की अमाउंट इसमें प्रेजेंट होती है और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ कर देती है. तीसरा है प्रिवेंट्स कैंसर, बिकॉज़ एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो वो कैंसर के अगेंस्ट जो हैं वो फ़ाइट करते हैं. इसके अलावा है कि एलर्जिक रिएक्शंस भी एंटीऑक्सीडेंट जो हैं उसके अगेंस्ट फ़ाइट करते हैं और हमारी स्किन पे जो पिंपल्स या एक्नी का प्रॉब्लम होता है उनको क्लियर करते हैं. तो पियर जो है, जिनको अपनी स्किन क्लियर और ब्राइट चाहिए वो भी यूज़ करें, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. उसके बाद जो कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आजकल, डायबिटीज़.
डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि ये कोई इस तरह का ऐसा फल नहीं है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वीट कंटेंट हो या शुगर कंटेंट हो। ये लो ग्लाइसेमिक फ्रूट है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, लाइक जामुन, सेब, जितने भी लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं, लाइक एप्रिकॉट, उन्हीं में से एक पियर भी है जो कि बहुत मुफीद है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। फिर आ जाता है कि ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है इसका इंटेक फॉर वीनिंग चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन जो मदर फीड पे होते हैं और उसके बाद जैसे वो मदर फीड को जो है वो क्विट करते हैं तो उसके बाद उनको ये देना चाहिए। उनके लिए भी ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा उन बच्चों की, और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और एट दी एंड कि ये गाउट और इस तरह की बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है। देन ये कि कॉन्स्टिपेशन में क्या रोल प्ले करता है पियर। तो पियर के अंदर जो है वो एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट है, और पियर को कहा जाता है कि वो नेचुरल लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव वो कंपाउंड होते हैं जो ईज़ करते हैं मूवमेंट ऑफ स्टूल थ्रू द इंटेस्टाइन। तो इसीलिए जो है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी पियर का इंटेक कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है वो ये बहुत मुफीद है, ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को। जी, तो ये थे कुछ फ़वायद नाशपाती के। अब हम चलेंगे कि हमें इसे किस तरह से कितना इंटेक करना चाहिए और ये वेट लॉस में हमें कैसे हेल्प करता है। अब आ जाती है बारी कि पियर हमें वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है या क्या रोल है पियर का वेट लॉस में। तो अगर हम जो अपना नॉर्मल बैलेंस डाइट प्लान बनाते हैं जब हम वेट लॉस के लिए डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें हम मेन मील्स के अलावा स्नैक्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि आपका दिन का 5 टाइम का मील होना चाहिए। तो उसमें 3 तो आपके मेन मील होते हैं, 2 आपके जो हैं वो स्मॉल मील्स होते हैं या जिन्हें स्नैक्स कहते हैं। तो स्नैक्स में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो लोग ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि अनहेल्दी होती हैं, लाइक बिस्किट ले लिया या फिर कोई सैंडविच वगैरह या इस तरह से। लेकिन अगर आप उनकी जगह फ्रूट्स का अल्टरनेट करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसी तरह पियर जो है, अगर आप अपने स्नैक टाइम में पियर का यूज़ करेंगे और पियर आप जो है अपने स्नैक टाइम का हिस्सा बना लेंगे तो वो आपके वेट लॉस में जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ अगेन इसके अंदर फ़ाइबर है, और फाइबर जो है वो आपको देर तक फुलफिलनेस वाली फीलिंग देगा और आपको डाइजेस्ट होने में भी उसमें जो है वो देर लगती है, जिसकी वजह से वो आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगाता। तो इसीलिए ये वेट लॉस में इस तरह से बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी बात ये कि आपने इसे किस तरह और कितना लेना है। तो एक मीडियम पियर का जो साइज़ होता है वो आप 2 से 3 जो हैं वो एक दिन में पर डे आप इतने पियर ले सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि आपने इसे लेना कैसे है। आपने ये नहीं करना कि आप इसका छिलका उतार दें और उसके बाद जो है वो इसको इंटेक करें, क्योंकि मोस्टली लोग अब ये करते हैं बिकॉज़ ऑफ केमिकल स्प्रे, क्योंकि उन्हें लगता क्या बल्कि ऐसा होता भी है कि केमिकल स्प्रे हुए होते हैं फ्रूट्स के ऊपर, जिसकी वजह से केमिकल के डर की वजह से हम लोग जो हैं वो उसका छिलका उतार देते हैं फ्रूट का। तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है, और उसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको शक है या आपको जो है वो नहीं ऐसे छिलके के समेत जो है वो फ्रूट खाने का दिल करता, तो आप क्या करें कि आप उसे सिरके के पानी से वॉश करें। फ्रूट को क्या करें कि 1.5 लीटर की बॉटल में आप 2 चमचे सिरका डालकर उसे मिक्स करें और उससे आप फ्रूट को जो है वो वॉश करें। उससे जितने जो भी केमिकल्स हैं वो वॉश ऑफ हो जाएंगे और आप आराम से जो है उस फ्रूट को इंटेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, क्योंकि हम लोग जो है वो इन फ्रूट्स के बारे में जानते भी हैं, हम इंटेक भी करते हैं, बट एक्चुअली में हमें प्रॉपर जो है उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होता। तो मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाए। जो आप ले रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या इंटेक कर रहे हैं और आपको उसे किस तरह से इंटेक करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है वो बेनिफिशियल साबित हुई होगी। तो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।